हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज बहुत ठंड थी और मैं लेट भी जगी थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ठंड में जल्दी ही नहीं जग पा रही। मतलब मैं और टाइम घर का काम भी करके आती थी और मैं अब लेट हो रही हूँ। तो आज का मेरा आउटफिट था, कुछ कैप था, मम्मी की शॉल थी जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, और क्रिसमस वाली थोड़ी टॉप थी। तो आपको मैं सीधा ऑटो में मिलूंगी, क्योंकि अब मेरी सारी बातें जो भी हैं वो ऑटो में होंगी, या फिर मैं लाइब्रेरी में जाकर आपसे बात करूंगी। तो मैं और मेरी फ्रेंड ऑटो में बैठ गई थी, और मेरी फ्रेंड को मेरे से भी ज़्यादा ठंड लगती है। मुंह पर मास्क, कैप, इतना सब कुछ पहनते हैं, और हम उस ऑटो को ढूंढते हैं जिसमें दोनों साइड में पर्दे हों, मतलब ठंड ना लगे। आपको पता है इस टाइम इतनी ठंड है ना कि सब कुछ हो जाएगा। तो ऑटो से उतर के हम लाइब्रेरी वाले रास्ते पे थे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बताना कि आपका सी टेट का पेपर कैसा गया है। आप सबको पता है कि ये बोल रहे हैं सारे लोग कि पेपर लीक हुआ है, और मेरी फ्रेंड ने भी बताया था कि पेपर लीक हुआ है। तो आप बताना कि ये जो भी हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर सी टेट के बाद आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं और मैं आगे आपको इस टॉपिक के बाद क्लियर करूँगी। तो लाइब्रेरी में मैं पहुँच गई थी। लाइब्रेरी में जाकर अटेंडेंस लगाई और सीधा मैं पहुँच गई अपनी सीट पर। ये एक लड़की थी लाइब्रेरी की जो कि न्यूज़पेपर लेके जा रही थी। हम मांग रहे थे, उससे पहले खुद ने उठा लिया, और यहाँ आकर हमने सीट अपनी रिजर्व कर ली। मतलब रिजर्व नहीं, बैठ गई। आपको जैसा कि पता है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते होंगे, तो आपको पता है कि रिजर्व के पीछे हमारी कितनी लड़ाई हुई थी। इसलिए हमने रिजर्व नहीं करी, सीट अपनी चेंज कर दी है। तो वहाँ जाकर हम बैठ गए, और अभी तक लाइब्रेरी में कोई नहीं आया था। मैं दिखा रही थी, सारी सीट खाली पड़ी थी, बस एक भैया बैठे थे। और हम 1-2 घंटे पढ़ लेंगे, उसके बाद बच्चे आएंगे। तो आप सोचो हम कितना जल्दी लाइब्रेरी आते होंगे। मतलब हम ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रही थी कि आप बताना, जो कि मैंने आधा टॉपिक छोड़ दिया था, कि अब आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब पहले तो आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगी, अब सी टेट के बाद आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अभी भी मैं यही बता रही हूँ, देखो मतलब कि अभी कोई नहीं आया यहाँ वहाँ, सारी सीट में अंधेरा है और कोई नहीं आया। अगर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी ना, तब देखना कि सीट कितनी बढ़ चुकी होंगी। मतलब बच्चों में झगड़ा होने लगता है कि ये मेरी सीट है, मेरी सीट है, इतनी फुल हो जाती है लाइब्रेरी। जब से यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है तब से तो बच्चे इतने आने लग गए हैं, इतने आने लग गए हैं कि लिमिट क्रॉस है। लाइब्रेरियों में जगह ही नहीं रही। तो यहाँ से जाते हैं, और सबसे पहले ये मेरी दोस्त है जो कि पढ़ना स्टार्ट कर कर चुकी थी, और मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की थी। अभी तक मैं इसे मतलब इसे ना बातों में लगा रही थी, मतलब तूने मेरे से पहले स्टार्ट क्यों कर दी। तो इतनी कुछ लाइब्रेरी खाली थी, मैंने भी सब कुछ निकाल लिया था। और आज मेरी फ्रेंड लाई थी बिस्किट, जिसके उसकी सीट से उठाकर मैंने अपनी ही सीट पर रख लिए थे। तो मैं रिवीजन कर रही हूँ सबसे पहले ज्योग्राफी का। उसमें पहले मैं प्रीवियस ईयर सब कुछ करती हूँ, और फिर न्यू जो भी है मैं क्लासेस ले रही हूँ आगे, वो भी पढ़ रही हूँ। तो मैंने लगातार ज्योग्राफी का रिवीजन किया, और फिर उसके बाद मैं 15 मिनट का रेस्ट लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा ज्योग्राफी का रिवीजन ही चल रहा था। इतने में आप बता दो मेरे को कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब कि सी टेट के बाद जीडी चल रही है, या यूपी पुलिस चल रही है, या उसके अलावा आप कुछ कर रहे हो। क्योंकि आप भी पहले सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और जो लीक हुआ है एग्ज़ाम, वो सही हुआ है गलत हुआ है। मतलब लीक होना सही तो नहीं है, लेकिन बहुत से इतना बेनिफिट के लिए इतना सब कुछ कर लेते हैं ना, कि वो जो मेहनत कर रहा है उसका कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ आई थी 15 मिनट के रेस्ट में वॉशरूम करने और पानी पीने, मतलब फ्रेश होने थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सीट से उठ के भी कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं इधर उधर घूमने लगी, और यहाँ मेरी फ्रेंड गई थी पानी पीने के लिए। और ये मेरा नीचे का एरिया है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर हमारी लाइब्रेरी है। और यहाँ ये है मेन गेट, यहाँ से हम एंटर करते हैं। अब सेकंड क्लास में मैं ऊपर आ गई थी, मतलब सेकंड चीज़ में, और मैं यहाँ कुछ खाने लगी। ये मेरी फ्रेंड के बिस्किट हैं, जो भी कुछ लाती है मैं खुद ही खाती हूँ। मतलब इतनी हमारी गहरी दोस्ती है, मतलब उसे चिढ़ा चिढ़ा के और खाती हूँ कि मैंने खा लिया। और उसे मुश्किल से मैंने एक या आधा पीस दिया होगा, और सारा कुछ मैंने खाया। वैसे हम खाते नहीं हैं जब तक या 3 बजे आएँ या 4 बजे आएँ 5 बजे जाएँ, हम जब तक कुछ नहीं खाते। क्योंकि मेरा पता नहीं क्या है, मैं जब भी कुछ खाती हूँ मेरे को नींद आने लगती है, और मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। ये मेरी हालत है। मैं सुबह चाय पीकर आती हूँ और शाम को जाकर ही खाना खाती हूँ, इसलिए मेरी ऐसी हालत है। मतलब मैं पतली दुबली हो चुकी हूँ। अब सेकंड में कर रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन। हिस्ट्री में कर रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री, उसका रिवीजन कर रही हूँ। अब मेरे को ये तो नहीं पता एंशियंट हिस्ट्री कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैंने अभी यूपी पुलिस का प्रॉपर तरीके से सिलेबस भी नहीं देखा। मतलब ये पता है क्या क्या आ रहा है, मतलब कितने क्वेश्चंस किस में आ रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता। तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री तो ख़त्म कर दी थी। अब उसके बाद मैं पॉलिटी का रिवीजन करने वाली थी। अभी मेरी मैथ है ना, अभी स्टॉप पड़ी है। अभी मैथ का मैं कुछ नहीं कर रही जब से मैंने सी टेट उठाई है, क्योंकि अब मेरा सी टेट बंद हो गया है। मैं प्रॉपर तरीके से क्लास लूँगी, मतलब मैथ भी पढ़ूंगी, जिसमें मैं आधी अधूरी सी टेट ले रही थी, आधी अधूरी यूपी पुलिस कर रही थी। तो अब तो ये ख़त्म हो गया। मैं मैथ ज्योग्राफी सब लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ।
मेरा पढ़ाई होते होते मैं इतनी थक गई हूँ, और मैं ये बता रही थी कि अब बच्चे बहुत आ चुके हैं। मतलब मैंने मॉर्निंग में जो दिखाया था, मैं बता रही थी कि एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन अब बहुत भीड़ हो गई थी, जो कि मैंने 3 क्लास प्रॉपर पढ़ ली थी। मतलब प्रीवियस ईयर भी कर लिया था और क्लासेस भी प्रॉपर ले ली थी। अब उसके बाद मैं सब कुछ कंटिन्यू करने के बाद यूपी जीके पे आ गई। यूपी जीके का मेरा प्रीवियस ईयर का भी पढ़ा था। मतलब कि प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस देखती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो मैं वो भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है मैं सब कुछ, और जो कि मेरा पुराना रह गया उसका रिवीजन भी कर लेती हूँ। अब ये सब कुछ करने के बाद मैं तैयार हो जाती हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही थी। और पता है आज क्या था कि आज लाइब्रेरी में लाइट ढंग से नहीं आ रही थी, और वाईफाई का कनेक्शन खत्म हो रहा था, नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रही थी, तो प्रॉपर क्लास भी नहीं लग पा रही थी। और बच्चे शोर मचा रहे थे कि नेट नेट चालू कर दो, वाईफाई बंद हो गया। तो ये सब शोरगुल भी हो रहा था, आज लाइब्रेरी में बहुत डिस्टर्बेंस सा हो रहा था। तो बहुत कम कम करके पढ़ाई हो पा रही थी, मतलब इधर उधर ध्यान जा रहा था, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने निधि से बोला कि चलो इससे अच्छा हम घर ही चल लेते हैं, मतलब इतना कुछ तो ले ही लिया, अब घर चल लेते हैं। अब सीटेट के बाद इतना बस अभी से इतना, आज से इतना कंटिन्यू किया है। तो ये थी उसके बाद की भीड़। मतलब मैं घर जा रही थी तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि अब इतनी भीड़ हो गई है, और तब मैंने पहले स्टार्टिंग में घुसी थी तो उसमें कुछ भीड़ नहीं थी। अब ये है बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, पता नहीं यूपीजी का इतना जुनून है ना। और नवीन सर की है ना शादी हो गई है, आप सबको पता होगी। तो बस उनसे इतना ही कहूँगी, विशिंग अ वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ सर। हमेशा खुश रहो, आपकी वाइफ, आप सब कुछ, आपकी फैमिली, आपकी माँ। जिसकी माँ खुश है उसके बच्चे खुश है। मैं बस इतना ही कहूँगी। उसके बाद सीधा हम ऑटो में बैठ गए, और है ना आज पता है मेरा किस चीज़ का मन कर रहा था, मैं बार बार निधि से कह रही थी मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी। शाम तक का ये मौसम था कि धूप थोड़ी भी नहीं लगी थी। तो मैंने घर पहुँचती हूँ और सबसे पहले मैं चाय बनाने रखती हूँ, और चाय पीती हूँ, कैब वैब निकालती हूँ। और अब आपको मैं मिलूँगी सेकंड ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।